हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th हिंदी चैप्टर नंबर 2 हिमालय की बेटियां। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 7th हिंदी का जो चैप्टर नंबर 2 है, जो कि है हिमालय की बेटियां, इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप से खोई हुई लगती थी। सम्भ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रतीत मेरे दिल के आदर में श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ कहाँ ये भागी जा रही हैं। वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाय सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार सफ़ेदा कैल के जंगलों में पहुँच कर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुबा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला, जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय और ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वैत्रवती बेतवा, नदी को प्रेम का प्रतिदान देने जाना।
तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वो इसी नतीजे में पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना कर तो कैसे करे तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। मैं तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पर पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी कविता थी, ये जो हमारी कहानी थी तो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें ये जो कवि गुनगुनाने लगे थे, चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या गुनगुना रहे थे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाओ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा चैप्टर है तो कंप्लीट हो चुका है। बस एक बार इसकी क्या हम लोग रीडिंग समझ लेते हैं, इसके अर्थ समझ लेते हैं। क्या है, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी। यानी कि ये जो नदियां हैं, इनको जो कवि है, इन्होंने इन नदियों को काफ़ी दूर से देखा था और ये इनको क्या काफ़ी शांत स्वभाव की लगती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, अब इनको क्या बोला जा रहा था कि जो जितनी भी नदी हैं, जैसे गंगा, सतलज, जमुना, ये सब इनको कवि कह रहे हैं कि ये सब क्या है, हिमालय की बेटियां हैं और इनको क्या एक श्रद्धा भाव से माना जाता है। ठीक है, तो ये कैसी बेटियां हैं, इसको कहा जाता है कि ये हिमालय की गोद में खिल खिला करके नीचे ज़मीन में आती हैं। लेकिन इनमें क्या, जो हमारे कवि हैं, इनको एक चीज़ पता नहीं चल रही, एक चीज़ उनको समझ नहीं आ रही। क्या नहीं समझ आ रही, वो ये बात है कि अभी देखा उन्होंने हिमालय में, तो ये जो उनको जैसे पता चला ये गंगा है, ये यमुना है, ये सिंधु है, तो उनको लगा अरे ये तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर हम इन नदियों को मैदान में जा कर के देखें, जैसे गंगा का मैदान, ठीक है, अगर नीचे समतल भाग में जाकर देखें तो ये बहुत ही विशाल नदियां हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर देख रहे तो एकदम पतली सी धारा है। तो इनको ये बात समझ नहीं आ रही थी। और जो ये नदियां हैं, ये समतल मैदान में जाकर के काफ़ी शांत हो जाती हैं और यहाँ पर ये इतनी तेज़ यहाँ पर ये इतनी तेज उछल कूद कर रहे हैं, तो ये इनको समझ नहीं आ रहा। फिर इनको लगा कि ये जो नदियां हैं, ये सारी हिमालय की बेटियां हैं और हिमालय की गोद में सारी नदियां क्या खिलखिला करके क्या अपने रास्ते को अब मतलब कि आगे को जा रही हैं। यहाँ पर ये जो नदियां होती हैं, बहुत सारे जगह से हो करके आती हैं और हो करके कहाँ पर जाती है, हो करके सीधा समुद्र में जाती हैं। और उनको ये बहुत अच्छा लगता है, ये जो कवि हैं इनको ये सोचते हैं और इन बहुत मन बहुत प्रसन्न होते हैं कि जो समुद्र है वो कितना ही ज़्यादा सौभाग्यशाली है कि समुद्र के जो ससुर जी हैं वो हैं
हिमालय, और हिमालय के जो दामाद जी हैं वो है समुद्र। और समुद्र को अपने ससुर जी की बेटियां, यानी कि जब बाकी नदियां हो गई, उनका हाथ पकड़ने का अवसर, उनको मौका मिला है। तो ये सोच करके क्या, जो हमारे कवि हैं वो सतलज नदी में अपने पैर डाल करके बैठ गए और गाना गुनगुनाने लगे, क्या कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, यानी कि बहन तुम्हारी जय हो, लीला अचरज बहन तुम्हारी, कि ये जो सतलज है तुम्हारी, ये जो लीला है बहुत ही अचरज है। कैसी अचरज है कि अभी तुम बहुत ही पतली धारा में हो, जैसे जाओगी समुद्र, जैसे समतल तल तट में जाओगी तुम काफी विशाल हो जाओगी। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाओ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी या बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। तो यहाँ पे जो हिमालय है वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पिताजी है, और बहुत ही ज़्यादा चिंतित है मगर चुपचाप है। तो ये जो पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।